हेलो गाइस मैं आज आपको अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी कि मेरे 1 मंथ से और 9वें मंथ तक मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, में क्या क्या सिम्टम्स थे और मैंने ऐसे क्या किया कि मुझे सी सेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आई। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी एक बेबी गर्ल है जो अभी 25 डेज पहले हुई है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं कि मुझे बेबी गर्ल हुई तो मुझे क्या क्या सिम्टम्स रहे थे और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो फर्स्ट मंथ से 9वें मंथ तक का पूरा बताऊँगी। तो गाइस, मुझे फर्स्ट से 1.5 महीने तक मुझे कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे मेरी बॉडी में बुखार है। पूरे दिन मेरा शरीर टूटा टूटा होता था और मुझे 1.5 मंथ के बाद उल्टियाँ स्टार्ट हुई थी। मतलब ज़्यादा नहीं आती थी, जब स्टार्ट हुई तो मुझे हल्की आती, लेकिन जब 2 मंथ कंप्लीट हो गए तब मुझे ज़्यादा उल्टी होती और सबसे ज़्यादा उल्टियाँ मुझे सुबह सुबह होती थी। जब मैं सुबह सुबह उठती थी और मैं खाली पेट तो होता ही था, और मैं खाली पेट में कुछ भी खाती थी, चाय वगैरह के साथ कैसे भी कुछ भी खाती थी, तो मुझे कुछ भी खाते ही मुझे सबसे पहले उल्टी होती थी। ये उल्टी मुझे क्यों होती थी? क्योंकि मुझे एसिड की प्रॉब्लम होती थी, मुझे बहुत एसिड बनता था। जब भी मैं कुछ सुबह उठते ही खाती तो एसिड की वजह से मुझे उल्टियाँ होती बहुत ज़्यादा। और दूसरे मंथ के बाद यानी कि तीसरे मंथ में तो मुझे बहुत देर सुबह कुछ खाती तो भी उल्टी, दोपहर कुछ खाती तो भी उल्टी। मैंने 3 महीने यानी कि मैंने 3 तो नहीं 2.5 महीने यानी कि मैंने दूसरा महीना, तीसरा महीना और चौथा महीने मैंने खीरे खा के निकाले हैं। ये 3 महीने मैंने लगातार खीरे खाए, 2.5 या 3 के समथिंग मैंने, ठीक है। तीसरे मंथ के बाद मुझे हल्की उल्टियाँ स्टार्ट हो गई, यानी कि चौथे महीने में, 5वें महीने में और 6ठे महीने मुझे हल्की उल्टी स्टार्ट हो गई, यानी कि ज़्यादा उल्टी नहीं होती थी। तो मुझे लगता था जैसे कि मैंने कुछ खाया है तो बाहर आएगा। जैसे मैं लेटती थी तो मैं 3 से 4 तकिए लगाती थी, क्योंकि मुझे एक तकिया लगाने पे सोती, एक तकिया लगा के सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे कलेजे का जो मैंने खाया है वो बाहर है। तो मुझे 3 या 4 तकिए लगा के सोने पड़ते थे, सोना पड़ता है, कि दिन में रात में कभी भी हो मैं 3 या 4 तकिए लगाती थी। और उसके बाद और मुझे बीपी की शिकायत बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि मुझे जुलाई और अगस्त, ये मेरे 3rd के बाद तो 4th महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी कि जून जुलाई का मंथ था। तो मुझे बीपी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम होती थी। तो मैं पूरे दिन बीपी लो में पड़ जाती थी, बस पूरा शरीर काटता था, पूरा शरीर कुछ भी करती थी तो बस ये होता था कि बस अब पढ़ूंगी। तो फिर मुझे यही होता था कि बस अब जल्दी काम खत्म करूँ जो भी काम है और सो जाऊँ आराम से। नींद तो नहीं आती थी, बाकी मैं ये सोचती थी कि बस लेट रहूँ, पूरे दिन लेटी रहूँ, क्योंकि बस कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी करना पड़ता था। करती थी मैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती थी, क्योंकि अगर आप आराम से पढ़ाओ कुछ नहीं करते तो फिर वही बात सी सेक्शन की प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा है कि जितना शरीर मांगा तो नहीं है, लेकिन हमें अपने हिसाब से थोड़ा करना चाहिए, हमें एकदम बेड रेस्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग बेड रेस्ट करो। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया है बेड रेस्ट करने के लिए और आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी, तो बॉडी तो बेड रेस्ट मांगेगी, बट हमें बेड रेस्ट नहीं करना है। जितना हमारी बॉडी कर सकती है उतना हमें काम करना चाहिए, ताकि आगे जाके हमें खुद को प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद 7वां, 8वां और 9वां, 7वें, 8वें, 9वें में भी मुझे बीपी की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती थी। चौथे, 5वें, 6ठे में तो मुझे इतना रहता था बीपी कि मैं पूरे दिन ये होता था कि बस पड़ी रह कुछ मत कर। लेकिन जैसे ही मुझे 7वां आने लगा, उसके बाद में बीपी की शिकायत बहुत कम हो गई। यानी कि पहले तो मुझे डेली बीपी होता था, लेकिन 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें महीने में तो मुझे ऐसे बीपी होने लगा, जैसे 1 हफ्ते में हो गया, 10 दिन में हो गया, ऐसे होता था। या फिर कभी कभी तो मुझे 2 दिन में हो जाता था। लेकिन ये था कि मैं नींबू नमक का पानी पीती थी तो मैं एकदम ठीक हो जाती थी। या फिर चौथे, 5वें, 6ठे महीने में तो मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती थी, क्योंकि वैसे तो गर्मी थी और ऊपर से कॉफ़ी भी गर्म। लेकिन 7वें, 8वें, 9वें महीने में मैंने कॉफ़ी पीनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि कॉफ़ी से मेरा बीपी एकदम ठीक हो जाता था विदिन 50 मिनट्स मैं एकदम ठीक हो गई। और इसके बाद बीपी के अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद तो 7वें महीने में मैंने बहुत सारी वॉक की, यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब कि मैंने 7वें महीने में तो मैंने 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को वॉक की। 8वें महीने में मैंने वॉक की। ये ऐसे बोलते हैं हमारे कि 8वें महीने में लड़की, प्रेग्नेंट लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती, इससे बेबी के फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस, मैं 8वें महीने में घर से बाहर नहीं निकली। हमारी छत काफ़ी बड़ी है, मैंने छत पे जब भी मैं फ्री, वैसे तो मैं फ्री ही होती थी, लेकिन अगर मुझे कभी भी ये लगता था कि मुझे घूमना है तो मैं घूम लेती। उसके बाद मुझे ये नहीं दिखता था कि मैं 1 घंटा घूमूँ या मुझे 2 घंटा घूमना है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं घूमती। 8वें महीने में मैंने वो किया है। उसके बाद 9वें महीने में तो गाइस कोई हद ही नहीं कि मैंने कितनी वो की है। 9वें महीने में तो मैंने खूब सारी मार्केट में जाके शॉपिंग भी की है, और डॉक्टर के भी गई हूँ मैं, और मैंने बहुत सारी वॉक भी की है। शॉपिंग तो मैंने बहुत सारी कराई, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी थी नहीं, मतलब फ्रेंड की शादी है,
तो मैं और वो मार्केट में मैंने खूब घूमी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा 9वां मंथ चल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं घूम नहीं सकती। गाइस मेरे अंदर फुर्ती बहुत थी। ये नहीं है कि मैं 1 घंटा घूमी हूँ। हम मार्केट जाते थे सुबह 10 बजे और शाम के 4 बजे तक हमने खूब शॉपिंग की है। ठीक है, तो आप इस और मार्केटिंग की शॉपिंग बाइक पे या स्कूटी पे नहीं होती। हाँ, हम घर से मार्केट तक स्कूटी या बाइक पे जा सकते हैं किसी भी व्हीकल पे, लेकिन मार्केट तो हमें पैदल ही चलना पड़ता था। आप 10 से 4 बजे तक आप लगा सकते हो कि मैं कितनी पैदल चली हुई होंगी। उसके बाद जिस दिन मार्केट नहीं गई उस दिन हमारे घर के पास पार्क है, मैं घूमी हूँ पार्क में बहुत। मैंने टाइम नहीं देखा कि मैं 1 घंटा घूमी हूँ या 2 घंटा घूमी हूँ या 3 घंटा घूमी हूँ, कोई टाइम नहीं है। कभी कभी तो मेरा 3 घंटे भी हो जाता था, यानी कि एक टाइम 3 घंटा। सुबह का 1 घंटा तो है फिक्स कि मुझे सुबह तो 1 घंटा घूमना है। उसके बाद शाम का कोई वो नहीं है, जब भी मुझे मौका मिला मैं घूमने चली गई, क्योंकि पार्क हमारा इस टाइप से है कि घूमने की जगह पे छाँव भी है और दूसरी जगह घूमने की जगह पे धूप भी है, यानी कि दोनों चीज़ है। छाँव में भी घूम सकते हैं, धूप में भी। तो मैंने ये नहीं देखा कि मुझे किस टाइम जाना है, मुझे जब भी मेरा मन किया मैं उसी टाइम घूम चली गई। तो गाइस 9 महीने तक मैंने ये किया और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, बस यही सिम्टम्स थे मेरी बेबी गर्ल्स के। और अब मैं सॉरी सिम्टम्स नहीं, मतलब मेरी प्रॉब्लम 1 से और 9वें महीने तक। अब मैं बताती हूँ आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे। गाइस अगर आपकी बेबी गर्ल होगी तो आपको उल्टी ज़्यादा आएगी और बीपी लो वगैरह की शिकायत रहेगी। किसी को बीपी हाई होता है तो किसी को बीपी लो होता है। तो मेन सिम्टम्स होते हैं वो 6 मंथ के बाद आते हैं। तो मुझे भी 6 मंथ के बाद स्टार्ट होते हैं। गाइस मेरा फेस पूरा ब्लैक पड़ गया था, यानी कि झाइयाँ होती है पूरे फेस पे। और बॉडी में वैसे तो ख़राब हो ही जाती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बेबी बॉय होते हैं। मैंने गर्ल हुई है, लेकिन बेबी गर्ल में भी मैंने बहुत मीठा खाया है। मुझे तो मीठे की क्रेविंग बहुत रही है मैंने, और सबसे ज़्यादा मुझे क्रेविंग रही है मैं टॉफ़ी खाऊँ, कि मीठे में मैं टॉफ़ी खाऊँ और मीठे चावल खाऊँ, जो सफ़ेद चावल होते हैं उसमें बूरा डाल के, शक्कर या बूरा कुछ भी डाल के खाऊँ। तो ये मेरे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स रहे हैं। और ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो नाभि है, अगर उसमें बोलते हैं कि अगर ब्लैक लाइन टेढ़ी होती है तो लड़का, अगर सीधी होती है तो लड़की होती है। तो गाइस मेरे बेबी गर्ल हुई है, लेकिन मेरी जो नाभि से नीचे तक की लाइन टेढ़ी थी मेरी। ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे। तो गाइस यही आज की वीडियो। कुछ सिम्टम्स मुझे याद नहीं है, ठीक है, जो मुझे याद आया मैंने इस वीडियो में बताया। बाकी प्रॉपर तरीके से एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी कि मुझे टोटली क्या क्या सिम्टम्स थे। पहले मुझे बुक में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी। तो इस पे मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी, अभी नहीं, कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी थोड़ी मैं बिजी हूँ। उसके बाद मैं वीडियो लेके आती हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्रेगनेंसी के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसी पे आपके लिए वीडियो बना के डाल दूँगी। थैंक यू गाइस।